कभी इमरान खान की गिरफ्तारी, कभी लब्बैक वाले रोड पर, कभी दीगर जितनी भी सियासी पार्टीज हैं अपनी बात मनवाने के लिए रोडों पर आ जाती है। क्या सोलर पैनल की प्राइस भी जो सी है इसी दौरान सस्ती होगी या नहीं? हुकूमत का 100 रुपए तक पेट्रोल सस्ता करने का इरादा और IMF की तरफ से पैगाम कि मैं आपको ये बताता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं करेगी। वो इस वजह से कि हुकूमत जो सी है कभी ओपोजिशन के साथ लड़ रही है, कभी ओपोजिशन जो सी है हुकूमत के साथ लड़ाई कर रही है। उनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कि महंगाई किस तरफ जा रही है, चीजें जो सी है कहां से कहां चली गई हैं। सोलर पैनल तकरीबन 30,000 रुपए का था, वो 75,000 रुपए तक चला गया था, लेकिन आज वही सोलर पैनल अगर 50,000 रुपए तक आ गया है तो इंशाल्लाह इससे भी नीचे आ सकता है। मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कर रहा हूं कि मैं देखता हूं कि लोगों के पास जाता हूं और देखता हूं कि लोग इतने परेशान हैं जो उनसे मजदूरी करते हैं, तकरीबन 800-1000 रुपया जो उनसे घर लेकर जाते हैं और घर में जाते हैं तो देखते हैं शॉप के ऊपर जो उनसे सामान लेने जाते हैं और 1000 रुपये का आज कुछ भी नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। कभी इमरान खान की गिरफ्तारी, कभी अवाम रोडों पर, कभी पेट्रोल जो है 10 रुपये सस्ता और कभी पेट्रोल जो है 100 रुपये सस्ता। और बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बताता जाऊं क्या हमारी हुकूमत जो सी है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बनाई जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो सी है ओपोजिशन पर तनकीद करें, और हमारी जो सी ओपोजिशन है वो सारी की सारी जो सी है हुकूमत पर तनकीद करती है। बिल्कुल ये उनका राइट है, वो एक दूसरे पर तनकीद करना ठीक है उनका, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी अवाम के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचना। आज मैं किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप लोग भी यही सोचें कि क्या हुकूमत और जो सी ओपोजिशन है इनके लड़ाई झगड़ों के दरमियान चीज़ें जो सी है सस्ती हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या अवाम को भी कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर अवाम को कुछ फ़ायदा किसी भी चीज़ के अंदर मिल रहा है, क्या ये परमानेंट है, यानी कि ये थोड़ा सा टाइम के लिए है या बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ये किया जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा ही होता है कि आज अगर पेट्रोल जो है 10 रुपये सस्ता किया है तो आने वाले दिनों के अंदर वो ही पेट्रोल जो है आपको 20 रुपये 25 रुपये जो है पेट्रोल जो है महंगा हो जाता है। तो मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि सोलर पैनल भी जो है इसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। क्या सोलर पैनल की प्राइस जो सी है आपको आने वाले दिनों के अंदर मजीद सस्ती होगी या सोलर पैनल की जो प्राइस है आज की तारीख में क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सोलर पैनल की आज से 1-2-1.5 महीना जो सी सोलर पैनल की प्राइस थी वो 140 रुपये पर वाट थी, लेकिन आज जो है सोलर पैनल की प्राइस आपको 90 रुपये से लेकर 100 रुपये पर वाट तक मिल रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है? एक जो सी है इसकी बड़ी वजह यही है कि जो LCs हैं वो खुल गई हैं, इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर सामान जो है वाफर मकदार में मिल रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट में जो डीलर हजरात बैठे हैं उन्होंने सस्ता किया है। और दूसरी बड़ी वजह यही है कि आप लोगों के बाइकाट की वजह से भी ये सोलर पैनल की प्राइस जो सी है सस्ती हुई है। तो बिल्कुल अभी मैं बात करूंगा कि इससे मजीद जो है सोलर पैनल की प्राइस सस्ती क्यों नहीं हो रही, 90 रुपये से नीचे जो सी है सोलर पैनल की प्राइस हमें क्यों नहीं मिल रही। तो बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे कि इससे सस्ता हमें सोलर पैनल क्यों नहीं मिल रहा, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं वो भी हमें सस्ती क्यों नहीं मिल रही। वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं और उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। एक टीवी चैनल के ऊपर जो है 2 एंकर आपस में बैठे हुए थे और एक एंकर कह रहा था कि ये जो बात है ये हुकूमत को चाहिए जो है सारी अवाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए, यानी कि हुकूमत कहे कि ये काम आपने लाजमी करना ही करना है। आपको पता होगा जैसे आपने देखा होगा कि हेलमेट के ऊपर सख्ती की गई तो अवाम ने जो है वो सख्ती की वजह से सारे काम किए। तो दूसरे एक एंकर ने कहा कि हुकूमत को चाहिए ये काम करवाए, लेकिन दूसरे एंकर ने कहा कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं करेगी। वो इस वजह से कि हुकूमत जो सी है कभी ओपोजिशन के साथ लड़ रही है, कभी ओपोजिशन जो सी है हुकूमत के साथ लड़ाई कर रही है। उनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कि महंगाई किस तरफ जा रही है, चीज़ें जो सी है कहाँ से कहाँ चली गई हैं। क्या हमारी हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर ये महंगाई जो सी है कहाँ तक चली जाएगी। जो सोलर पैनल तकरीबन 30,000 रुपये का था वो 75,000 रुपये तक चला गया था, लेकिन आज वही सोलर पैनल अगर 50,000 रुपये तक आ गया है
तो इंशाल्लाह इससे भी नीचे आ सकता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारी आवाम ने जो सा थोड़ा सा बाइकाट कम किया और जिसकी वजह से हुकूमत के अपने मसले मसाइल चलते रहे। तो आज की तारीख के अंदर मैंने एक न्यूज़ सुनी है जो कि रात को आई थी। वो न्यूज़ ये थी कि जो पेट्रोल है वो 100 रुपये सस्ता होने जा रहा है। ये न्यूज़ जैसे ही चली है तो फौरी तौर पे जो से IMF की तरफ से मैसेज आ गया है कि आप लोगों ने हमारे से पूछे बगैर, हमारे से बात किए बगैर जो है पेट्रोल का फैसला कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताता जाऊं कि अगर हमारा हर काम जो है इन लोगों के मुदाखलत से होगा तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा गिरे चुके हैं। हम इनकी बात माने बगैर काम कर ही नहीं सकते। मेरी अब बात जो सी अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। मेरी सिर्फ बताने का, बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुदारा हमारी आवाम का कुछ सोचें। अभी बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल की जो प्राइस है आज जो से 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पर वाट जो सी सोलर पैनल की प्राइस आ गई है। इसकी बड़ी वजह यही है, एक तो एलसीज खुल गई थी मार्केट के अंदर, स्टॉक जो है काफ़ी तादाद के अंदर आ गया है। और दूसरी बड़ी वजह वो यही है कि बाइकाट करने की वजह से भी जो है सोलर पैनल की प्राइस जो सी है कम हुई है। अभी मैं आपको बताता जाऊं इससे मजीद जो सी है प्राइस क्यों नहीं कम हो रही। इसकी बड़ी वजह यही है कि हुकूमत के अपने जो से मसले मसाइल चल रहे हैं। डॉलर की प्राइस जो सी आपको देख लें तकरीबन 300 रुपये का डॉलर जो सा हो चुका हुआ है। तो आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि इससे नीचे सोलर पैनल की प्राइस जाएगी। तो आपको पता है जिस डीलर ने, जिस इन्वेस्टर ने परचेजिंग ज़्यादा महंगी करेगा तो वो किस तरह आपको जो सा सस्ता दे देगा। ये तो पुरानी परचेजिंग थी तो डीलर ने कुछ बर्दाश्त किया, या डीलरों ने ऐसा जो सा पहले ही जो सा बहुत ज़्यादा मुनाफा ले लिया हुआ था, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब जो सा इसको निकालें। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकूं। हो सकता है मेरी बातें इसमें से कुछ ना कुछ कोई थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। आप लोग अगर अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोग मौके की मुनासबत देखते हुए अपने एरिया से जहां से आपको मुनासिब लगे तो आप परचेज करके अपना सिस्टम लगवा सकते हैं। इससे मैं आपको ये बताता जाऊं कि जितनी भी दीगर चीज़ें हैं, जैसा कि आपको पता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, हुकूमत को चाहिए कि सोलर की तरफ भी ध्यान दे। जितने भी हमारे डीलर हजरात हैं या इन्वेस्टर हैं जो मुनाफाखोर हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो है आवाम से ले रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान करें और उसे भी देखें कि क्या वो एक्स्ट्रा जो है चार्जेस आवाम से ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान करें। मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि लोगों के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि लोग इतने परेशान हैं जो उनसे हम मजदूरी करते हैं तकरीबन 800-1000 रुपया जो उनसे घर लेकर जाते हैं, और घर में जाते हैं तो देखते हैं शॉप के ऊपर जो उनसे सामान लेने जाते हैं और 1000 रुपये का आज कुछ भी नहीं आता। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा।